सत्यभामा पवित्र समयंतक रत्न के स्वामी सत्यजीत की सुंदर पुत्री थी। उन्हें अपने राजवंश और रूप पर घमंड था। उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम पर गर्व था। फिर भी वे देवी रुक्मिणी से ईर्ष्या करती थी। श्री कृष्ण तो जाने जाते हैं कि अपने भक्तों के अहंकार को वो किस प्रकार नष्ट करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के इस पौराणिक पॉडकास्ट में किस सरलता और विनम्रता के साथ श्री कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड चूर चूर किया। रुक्मिणी द्वारका की पहली रानी होने के बाद भी अत्यंत विनम्र और सरल थी। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के रास्ते में कुछ भी नहीं आने दिया और संपूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ श्री कृष्ण की सेवा की थी। एक दिन नारद ऋषि, जो अपनी नटखट बातों से लोगों में संशय और झगड़ा लगाते आए हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए द्वारका आए। आंगन में उनकी भेंट सत्यभामा से हुई, जो श्री कृष्ण की खुशी के लिए अपने बालों पर कुछ फूल लगा रही थी। नारद उनके पास गए और नादानी के स्वर में उनसे पूछा, रानी सत्यभामा, मेरे इरादों पर संदेह मत करना, लेकिन क्या यह मेरा बुढ़ापा है या सच है कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को आपसे अधिक प्रेम करते हैं? सत्यभामा पूरी तरह से स्तब्ध हो गई और नारद की ओर देखते हुए स्थिर खड़ी रही। आप उनसे कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक हैं। आप छोटी रानी हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अधिक ध्यान देने योग्य हैं? नारद ने फिर से उन्हें उकसाया। खुद को संभालते हुए सत्यभामा ने जिज्ञासु दृष्टि से नारद की ओर देखा। मुझे बताइए ऋषिवर, मुझे उनका पूरा ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अब आप ही मेरे एकमात्र आशा हैं। उसने नारद ऋषि से विनती की। भ्रम पैदा करने के लिए हमेशा उत्सुक रहने वाले नारद जी ने कहा, यही मेरी यात्रा का पूर्ण उद्देश्य है माता। मेरे पास श्री कृष्ण को आपके पास वापस लाने के लिए एक अचूक उपाय है। सत्यभामा की आंखें चमक रही थीं और उनका पूरा ध्यान नारद ऋषि की बातों पर केंद्रित हो गया। अब आप प्रतिज्ञा करेंगे कि आप श्री कृष्ण को दास के रूप में मुझे सौंप देंगी। फिर मैं आपको श्री कृष्ण के वजन के बराबर धन के बदले में उन्हें वापस आपको लौटा दूंगा। यह देखकर कि आपने उनके लिए अपनी पूरी संपत्ति को न्यौछावर कर दिया है, श्री कृष्ण आपके बलिदान की प्रशंसा करेंगे और आपको अपने पास रखेंगे। अब एकमात्र अड़चन यह है कि मुझे पता नहीं कि आपकी संपत्ति श्री कृष्ण के बराबर होगी या नहीं। नारद ने संदेह पूर्वक पूछा। यह बात सुनकर सत्यभामा भड़क उठी। मैं सत्यजीत की पुत्री हूँ। मेरी संपत्ति असीमित है। मुझे यकीन है कि मेरे पास श्री कृष्ण के वजन से अधिक धन है। हम आपकी यह योजना पर काम आरंभ करते हैं। नारद ऋषि तो यही चाहते थे। सत्यभामा दौड़कर श्री कृष्ण के पास गई और उन्हें नारद से अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने धैर्य पूर्वक उनकी बात सुनी और बहुत विनम्रता के साथ अपना सर हिला दिया। तब सत्यभामा ने नौकरों से वह बड़ा तराजू जो अनाज और किराने के सामान तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसे बाहर लाने का आदेश दिया। उन्होंने खजांची को अपनी सभी गहनों और सोने को उस भव्य महासभा में लाने के लिए भी भेजा और श्री कृष्ण को धीरे से आगे बढ़ाते हुए वे सभा में चली गई। सभी मंत्री उस तराजू को घूरते रहे जो दरबार के केंद्र में रखा गया था। जब उन्होंने देखा कि सोने के एक के बाद एक संदूक अंदर ले जाए जा रहे हैं, तो उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। श्री कृष्ण पूरे समय मौन रहे। दरबार में शोर इतना बढ़ गया था कि श्री कृष्ण की अन्य रानियां भी अपने अंतरपुर से मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ी। सभी दरबारियों के बीच और स्वयं श्री कृष्ण को साक्षी मानकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान के रूप में नारद को दे दिया। इस पर श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां हैरान हो रह गईं, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण उन्होंने दरबार के सामने कुछ नहीं बोला। अब नारद ने सत्यभामा को श्री कृष्ण को वापस लेने का विकल्प दिया और सत्यभामा से यह भी कहा कि इसके स्थान पर उन्हें श्री कृष्ण के वजन के बराबर धन दिया जाए।
सत्यभामा ने इसके लिए सहमति दे दी। फिर उसने तराजू की एक थाली में श्री कृष्ण को बैठाया और चेहरे पर मुस्कान के साथ दूसरी थाली में सोना, जवाहरात और रत्न जमा करना शुरू कर दिया। वे दूसरी थाली में अपना संपूर्ण धन रख चुकी थी, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा हिला तक नहीं। सबसे बढ़कर नारद उन्हें समय समय पर चेतावनियां देते रहे। याद रखिए देवी, यदि आप मुझे पर्याप्त धन उपलब्ध कराने में विफल रही तो श्री कृष्ण हमेशा के लिए मेरे दास बन जाएंगे। मैं चाहूं तो सबके सामने उनकी बोली भी लगा सकता हूँ। सत्यभामा क्रोधित हो गई और अपने अभिमान को निगलते हुए श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों से विनती की कि वे उन्हें अपने गहने दे दें, ताकि वे श्री कृष्ण को अपने पास रख सके। अपने स्वामी के प्रति संपूर्ण समर्पण के कारण पत्नियों ने मंगल सूत्र को छोड़कर अपने शरीर के सभी सोने के आभूषण उतार दिए, लेकिन तराजू ज्यों का त्यों ही रहा। सर्वज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी नादानी से शिकायत करते हुए कहा, देखो सत्यभामा, तुम्हारी मूर्खपूर्ण प्रतिज्ञा के कारण मुझे नारद ऋषि का दास बनना पड़ेगा। जब श्री कृष्ण ने कहा, आप रुक्मिणी से क्यों नहीं पूछते, तो सत्यभामा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वह हमें संकट से बाहर निकालने में सक्षम होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक सुझाव दिया। सत्यभामा की हालत ऐसी हो गई कि रुक्मिणी के प्रति उनकी सारी दुर्भावना खिड़की के बाहर निकल गई। रुक्मिणी के निजी कक्ष में दौड़कर सत्यभामा ने स्थिति की गंभीरता के बारे में उन्हें बताया। हमेशा शांत रहने वाली रुक्मिणी घबराई नहीं और सत्यभामा के साथ आ गईं। रास्ते में वे तुलसी के पास से गुजरी और तुलसी का एक पत्ता तोड़कर सभा की ओर चल पड़ी। वे बड़ी शांति से तराजू की ओर बढ़ी और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए सारी संपत्ति पर उन्होंने एक तुलसी का पत्ता रख दिया। जैसे ही रुक्मिणी जी ने तुलसी का एक पत्ता रखा, श्री कृष्ण वाला पलड़ा एकदम ऊपर उठ गया और तराजू असंतुलित हो गया। इस पर आश्चर्यचकित होकर सत्यभामा ने स्पष्टीकरण के लिए श्री कृष्ण की ओर देखा। अपना धन निकालने का प्रयास करो भामा, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। अपने चेहरे पर बहुत ही संशयपूर्ण भाव के साथ सत्यभामा ने अपना सारा धन तब तक उतार दिया जब तक कि केवल वह तुलसी का पत्ता ही तराजू पर रह गया था, और फिर भी इसका वजन श्री कृष्ण से अधिक था। सत्यभामा अब स्तब्ध और विनम्र थीं। श्री कृष्ण अपने ऊंचे लटके हुए तवे से नीचे कूदे और उनके पास आए। सत्यभामा, तुमने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी, लेकिन उस भेंट में कोई भक्ति नहीं थी, बस स्वामित्व की भावना थी। जब तुमने अपने मन में ऐसा विचार लेकर अपनी भेंट चढ़ाई, तो उस भेंट ने अपना मूल्य खो दिया। दूसरी ओर रुक्मिणी ने केवल एक तुलसी का पत्ता ही चढ़ाया, लेकिन उसमें उसकी श्रद्धा थी। उसने मेरे प्रति अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव से यह भेंट अर्पित की थी, और वह एक पत्ता मुझे प्रसन्न करने के लिए काफी था। याद रखिए कि वह भेंट नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि वह प्रेम और भक्ति जिससे हम वो भेंट करते हैं, वह मायने रखता है। तब सत्यभामा को दरबार में स्तब्ध खड़ा छोड़कर श्री कृष्ण अन्य पत्नियों के साथ अपने कक्ष की ओर लौट गए। सत्यभामा की आंखें अब आंसुओं से चमक रही थी। नारद की ओर मुड़ते हुए भामा ने कहा, देवर्षि, आज मुझे यह कठिन पाठ पढ़ाने के लिए धन्यवाद। मैं प्रभु के प्रति भक्ति और प्रेम की शक्ति को कभी कम नहीं समझूंगी। नारद ने सिर हिलाया और नारायण नारायण गाया और वहां से चले गए। इस प्रकार मंदिरों में तुलाभार अर्पित करने की नई परंपरा शुरू हुई। लेकिन आइए हम सब याद रखें कि ईश्वर को हम क्या चढ़ाते हैं उसका मूल्य नहीं है, हम किस भाव से उसको चढ़ाते हैं वह उस प्रसाद को बहुमूल्य बनाता है। आखिरकार ईश्वर प्रेम है। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए
आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।